महर्षि चाणक्य हमारे जीवन की सफलता के लिए उपाय बताते हैं। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि 3 जानवर ऐसे हैं सृष्टि पर, अगर हम उनको अध्ययन करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। पहला जानवर उन्होंने सिंह को बताया, शेर को, और दूसरा जानवर उन्होंने मछली को बताया, और तीसरा उन्होंने गिद्ध को बताया। चाणक्य कहते हैं कि शेर जब तक अपनी तृप्ति, अपना भोजन, अपनी शिकार नहीं करता तब तक वो दरिद्र नहीं होता, आलसी नहीं होता, उसमें प्रमाद नहीं आता। ऐसा तो है नहीं कि शेर सोता नहीं है, आलसी नहीं होता है, होता है। पर कब होता है आलसी? चाणक्य का जो कहना है वो ये है कि आप अपनी पूर्ति करो पहले आलस्य छोड़कर। पूर्ति क्या हम खाने के लिए पैदा हुए हैं? सवाल उठता है चाणक्य की बात पर। चाणक्य विस्तार करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आप अपनी पूर्ति करो का मतलब ये नहीं है कि हम खाने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी पूर्ति होने का मतलब ये है कि हम तृप्त हो जाएं, तब तक आलस्य ना करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा जीवन जीता है, शेर की तरह निडर जीवन, और स्वयं का भोजन स्वयं तलाशता है, किसी के भोजन को नहीं गपचता, छिनाता, चुराता, अपने पुरुषार्थ पर जो निर्भर है वो शेर है, और ऐसी जिंदगी किसी की है तो वो जीवन सफल है। दूसरा, चाणक्य ने मछली का नाम लिया। चाणक्य कहते हैं मछली पानी से अलग मर जाती है। अगर मछली से हमने ये सीख ली कि मछली पानी से दूर होकर मरती है, उसका जीवन पानी है, उसमें रह के भी वो मरती तो होगी कभी न कभी, अजन्मा मछली नहीं है, पर झटपट नहीं मरती, अपनी आयु पूरी करके मरती। पानी से अलग होकर वो अकाल मर जाती, झटपट मर जाती। ऐसे हम भी 2 प्रकार की मौत को स्वीकार करते हैं, एक अकाल मौत और एक मृत्यु, हमारी पूर्ण मृत्यु, आयु को प्राप्त करके। जिस प्रकार मछली जल से दूर होके तड़पती है, मर जाती है, ऐसा ही अगर गुण मनुष्य में हो, वो परमात्मा से, परमार्थ से, आध्यात्म से अलग होकर के अगर वो मरा हुआ महसूस करता है तो वो व्यक्ति, सफल व्यक्ति, जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। तीसरा, चाणक्य कहते हैं बाघ, बगुला। मैंने पहले गिद्ध कहा था, गिद्ध का दूसरा पर्याय है चील। ये पक्षी 2 ऐसे हैं, चील और बगुला। चाणक्य ये बताना चाहते हैं इनको पढ़ो। बगुले को चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े वो करता है, पर जब प्रहार करता है तो प्राप्त करता है, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसा नहीं है कि बगुला दिन भर खाता, ना, इंतजार भी लंबा करता है। कभी कभी दोपहर तक खड़ा रहता है, चोंच में ध्यान लगाता रहता है, ध्यान करता रहता है, ध्यान करता रहता है। इसीलिए महर्षियों ने भी लिखा है, का कचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथई बच्चा। बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुले का ध्यान कैसा है? खाली नहीं लौटता। चाणक्य का ये अनुभव है कि बगुला जब भी प्रहार करता है भर के लाता है चोंच में फल, परिणाम। और बगुले को अपराध नहीं है मछली खाने का, मेढक खाने का, क्योंकि उसका डाइट वही है, भोजन वही है, उसका प्रहार सब कुछ वही है। उसका संतोष चाहिए, एकाग्रता चाहिए, धैर्य चाहिए, और लगन चाहिए, और सटीक निशाना चाहिए। वो तभी लगेगा
जब आपके अंदर धैर्य है, चंचलता नहीं है तो निशाना लगेगा। अगर आप चंचल हैं तो निशाना लगने वाला। अच्छा, आप राउंड कभी पिस्टल विस्टल हाथ में लीजिए, निशाना लगाइए और उसी समय फोन पे बात कीजिए, तुम्हारे बाप पे भी निशाना ना लगना। आदमी को अपना अंग ढीला करना पड़ता है, शरीर ढीला छोड़ देना होता है, तब निशाना लगता है। पूरा शरीर ढीला पड़ जाए, एक जगह पर फोकस हो तो आपका निशाना लगेगा। आज का जो व्याख्यान है, इसके मैंने उद्देश्य रखे, अब इस पे व्याख्यान में करता रहूंगा। अगर आप में गुण हो तो ये 3 चीजों को ले लो और इनका अध्ययन करो। अब आपको मछली को देखने नहीं जाना है, बगुला को देखने नहीं जाना है, अब आपको शेर को देखना नहीं है। मैंने यहीं से आपको बता दिया सब अनुभव। अब यही फायदा है कथा का, सत्संग श्रवण करने का। अब आप जो मैंने बताया है, इन चीज़ों पे आप अगर फोकस करके अनुभव करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, जंगल में, कहीं नदियों में। और मैंने सारा अनुभव बता दिया, और मैंने अनुभव चाणक्य से लिया। मुझे भी था अनुभव, मैंने बहुत सारे व्याख्यान किए हैं बगुला के ऊपर, मछली के ऊपर, शेर के ऊपर। पर केवल ऐसा नहीं है कि शेर में ये गुण है, अवगुण नहीं, उसमें अवगुण बहुत सारे हैं। पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अंतिम समय जब भागवत की कथा सुनाते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, तब वो 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं। उसमें ये 24 गुरुओं में ये भी आते हैं जो मैंने बताए चाणक्य वाले। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि चाहे किसी में कितना भी दोष हो, पर हमें वहाँ से अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए जो कुछ मिले अच्छा वो ग्रहण कर लेना, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए।